स्टूडेंट ये क्लास 9th का सेट ए है, सेट 1 के क्वेश्चन है, ये ऑप्शन के छोटे क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है, पी अपॉन क्यू। क्यू क्या नहीं होना चाहिए, उसमें जीरो नहीं होना चाहिए, और एक रूट की संख्या जैसे √3, √2, √5 ये नहीं होना चाहिए, ये तो है नहीं। पाई भी नहीं हो सकता क्योंकि ये डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग में जाएगा। 2√3 ये ऑलरेडी इरेशनल है, तो रेशनल कौन सा है इसमें, 0, 0/1, 0/2 कुछ भी लिख दो। तो आपका पहले क्वेश्चन में जो है रेशनल नंबर ये 0 है। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल मीडियंस। इसका बेटा पूरा बेसिक है, मैं बाद में बताऊंगा। अभी खाली इस क्वेश्चन को समझना है कि द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑन द ऑल मीडियन ऑफ ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल ABC, मीडियन क्या होता है, कोई भी साइड का मिड पॉइंट, यानी जब हम उसको बाइसेक्ट करते हैं, मान लो इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इस पॉइंट इन पॉइंटों को हम अपोजिट वर्टेक्स से मिलाते हैं। तो जहां पर ये पॉइंट करता है उसको हम क्या कहते हैं, हमेशा सेंट्रियोड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम, सेंट्रियोड। तो इसका आंसर है आपका सेंट्रियोड, केंद्रक बोलते हैं इसको हिंदी में, CENTRIOD। थर्ड क्वेश्चन है ये रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 7/19। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, कई फ्रैक्शन होते हैं, जैसे लाइक फ्रैक्शन हो गए, प्रॉपर हो गए, इम्प्रॉपर हो गए, यूनिट फ्रैक्शन हो गई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब हो गया जैसे 1/2 है, यहाँ 2/4 है, यहाँ पर 3/6 है, इन सब की वैल्यू एक ही है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई। ये 1/2 है सबसे लोएस्ट टर्म, ये लोएस्ट टर्म हम इसको कर सकते हैं 1/2, इसको भी हम लोएस्ट टर्म में कर सकते हैं 1/2, तो ये इक्विवेलेंट हो गए। तो इसका इक्विवेलेंट इसमें से बताना है कि कौन सा है। जितने से हम डिवाइड करते हैं दोनों टर्म्स को, उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और इसमें कोई ऑप्शन है नहीं है। फिर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके ये कितना आ गया बेटा 21, ये कितना आ गया 57। तो इसमें ये वाला ऑप्शन आ गया आपका 21/57, ये इसका इक्विवेलेंट है। समतुल्य भिन्न कहते हैं इसको, समतुल्य, उसके बराबर है उसका मान। अब द कोफिशिएंट ऑफ x, द कोफिशिएंट ऑफ x प्लस 3 की होल पावर 3 है, तो कैसे हो गया। अब इसका x का कोफिशिएंट देखना हमने, तो x प्लस 3, इसको फॉर्मूला आएगा वही करेगा, a प्लस b का होल 3, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये देखो बेटा x की 3 आ गया, यहाँ पर आपका 27 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 339 x² आ गया, 3×9 3×27x। अब खाली वो क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x² नहीं कह रहा, कोफिशिएंट ऑफ x कह रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ x है आपका 27, इसका आंसर आ गया आपका 27। अब अगला है द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस। द इक्वेशन ऑफ द, कभी भी जो y एक्सिस बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, x = 0 बनेगा। अगर द इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस होगा तो y = 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, काफी जनरल क्वेश्चन है, ये काफी आ जाता है वैसे। क्वेश्चन है, कह रहा है कोई एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में 2 एंगल A की वैल्यू है 3 एंगल B = 6 एंगल C। देखो लॉन्ग क्वेश्चन में इसका बन जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। जैसे 1 नंबर में आ गया तो इसकी ट्रिक क्या है, अगर इसको पहले हम लॉन्ग से बेस समझेंगे कि लॉन्ग का बेस क्या है इसका। अब मान लो इनकी सबकी वैल्यू जो है सारे बराबर हैं, 2 एंगल A की वैल्यू किसके बराबर है, 3 एंगल B के बराबर है, और वो किसके बराबर है, 6 एंगल C के बराबर है। इसको हम कोई भी एक ले लेते हैं नंबर K, ये तीनों वैल्यू K के बराबर है। तो 2 एंगल A = K, ये लॉन्ग क्वेश्चन में चल रहा है। अब शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे करेंगे, जब सॉल्व करेंगे उसके बाद बताएंगे। 2 एंगल A की वैल्यू भी K है, 3 एंगल B की वैल्यू भी K है, 6 एंगल C की वैल्यू भी K है। अगर हम यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे तो A की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, K/2। यहाँ से एंगल B की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल जाएगी, K/3। और यहाँ से एंगल C की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, K/6। अब ट्रायंगल क्या है, ABC, ट्रायंगल हमारे पास ABC है। एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल में,
तीनों एंगलों का जोड़ जो होता है ए बी सी का जोड़ कितना हो गया 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजिकल टू कितना आ गया 180। अब एंगल ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है k/2, बी की वैल्यू कितनी आई है k/3, सी की वैल्यू कितनी आई है k/6 इजिकल टू 180। एलसीएम कितना आ गया इसका 6, 2 3 जा 6, 3k, 3 2 जा 6, 2k, 6 1 जा 6k। अब कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास टोटल यहाँ पर 6k अपॉन में 6 इजिकल टू 180। 6 से 6 कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ गई जी 180। जब k की वैल्यू 180 आ गई, अब एंगल a इजिकल टू क्या हो गया, k की वैल्यू 180 है डिवाइड बाई 2 कितना आ गया बेटा 90 डिग्री। एंगल b कितना आ गया 180/3 60 डिग्री। एंगल c 180/3 6, एंगल c 6 30 डिग्री। और उसने पूछा क्या है एंगल बी की वैल्यू, तो एंगल बी की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। ये तो हो गया लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन में, जैसे 3 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर 1 नंबर में दिया तो इसकी टेक्निक क्या है आपने नोट करना है। हमेशा जो है ये तीनों एंगल जो है 180 के बराबर होते हैं। अगर एंगल ए की वैल्यू पूछिए तो 180 को डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं 1 नंबर में इस क्वेश्चन को दे रहा हूँ तो हमें पता है कि ए बी सी की वैल्यू कुल मिला के कितनी है जोड़ के 180 है। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो 180 को डिवाइड कर देना है 2 से, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ये हमें करने की जरूरत ही नहीं है। अगर एंगल बी की वैल्यू पूछा है तो 180 को डिवाइड किससे करना है 3 से, तो कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। और एंगल सी की वैल्यू निकालनी है तो 180 को डिवाइड कर देंगे किससे 6 से, तो कितना डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये 1 नंबर में बन सकता है और बड़े क्वेश्चन में भी बन सकता है। बड़े क्वेश्चन में इसको वेरीफाई करके बताना पड़ेगा पूरा का पूरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखो ये भी ऐसे जनरल क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। कह रहा है पॉइंट दे रखे हैं हमें, किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल है ओ ए बी सी, एक किसी टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा। ओ के कोऑर्डिनेट पॉइंट ये हैं, ए के ये हैं, बी के ये हैं, सी के ये हैं। तो क्या करते हैं हम ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, कई बार जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसके लिए हम प्लेन कार्टेशियन का सहारा लेंगे। ये प्लेन कार्टेशियन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। और इसमें पॉइंट मैक्सिमम कितने 4 तक है, वहाँ तक लिख लो। ये ओरिजिन पॉइंट हो गया 0 1 2 3 4 पॉजिटिव के, 1 2 3 4 पॉजिटिव के वाई, नेगेटिव, ये नेगेटिव। 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया। अब पॉइंट को प्लॉट करके देख लेंगे इसमें कि प्लॉट को पॉइंट करने के बाद क्या आ रहा है। पहला पॉइंट है 0 0, तो ओरिजिन पे ही पॉइंट आएंगे। किस कौन से पॉइंट, ओ के पॉइंट, ये हो गया ओ। अब ए के पॉइंट 3 0 है, एक्स का 3 है, वाई का क्या है 0, तो पॉइंट यहाँ आ गया। क्या कौन सा पॉइंट आ गया जी ए। अब उसके बाद सी पॉइंट आ गया 0 4, एक्स का 0, वाई का 4, पॉइंट यहाँ आ गया। कौन सा पॉइंट आ गया बी, ओ ए बी। लास्ट पॉइंट कौन सा है सी का 0 4, 0 और 4। यहाँ पर क्या है 3 4, सॉरी बी ओ ए बी, बी के पॉइंट कौन से हैं, बी के पॉइंट है 3 4, एक्स का 3, वाई का 4, और लास्ट पॉइंट है 0 4, तो 0 4 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। कौन सा सी का। अब ये ज्वाइन करके देख लो। अब किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया इसका 3, और ये कितनी हाइट होगी इसकी 4। जब ये 4 होगी तो ये भी 4 होगी और ये भी क्या होगी 3, तो क्या बन गया बेटा आपका ये रेक्टेंगल हो गया, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है इसकी। तो यहाँ पर आपको ड्रॉ करके प्लेन कार्टेशियन में तब पता लगेगा स्क्वायर है कि आपका ये रेक्टेंगल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ द लाइन x इक्वल टू 3। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पासेस थ्रू द पॉइंट, इसमें कुछ पॉइंट दिए होंगे आपको, ऑप्शन में दिए होंगे कि ये कहाँ से गुजरता है। देखो बेटा ये प्लेन कार्टेशियन हो गया, x इक्वल टू 3 कहाँ, यहाँ है, ये पासेस थ्रू यहाँ से हो रहा है, ये लाइन पासेस थ्रू यहाँ हो रही है। तो इसमें कुछ पॉइंट है, ऑप्शन है, जैसे कि ऑप्शन दे ही रखे हैं, देखो 0 3 2 3 3 2, नन ऑफ दी। अब 0 3 कहाँ आएगा जी, मान लो ये 0 है 1 2, और यहाँ पर पहले पॉइंट क्या था x इक्वल टू 3, ये पॉइंट आपका 3 हो गया। दोबारा रिपीट कर दो क्वेश्चन को। अब 1 2 3, अब इसने कह रखा है 0 3, अब 0 3 0 3 तो यहीं आ रहा है,
और यहाँ x की वैल्यू 3 दे रखी है, x का यहाँ 0 है, ये 3 है, तो पॉइंट आपका यहीं आएगा। 2 3, x का 2, y का 3, ये पॉइंट यहाँ आ रहा है। 3 2, 3 2, यानी पासेस थ्रू कहाँ से जाएगा ये? 3 2 से जाएगा ये इस लाइन पे 3 2 से पासेस होते हुए जाएगा, इससे नहीं जाएगा। 0 3 तो वहीं पर आ रहा है और 2 3 यहाँ आ रहा है, तो पासेस थ्रू कहाँ से जाएगा ये? x 3 और 2 से, तो इसका ऑप्शन है 3 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल है ABC, ये देखो। अब वो क्या गिवन में क्या कह रहा है कि जो BC की वैल्यू है वो गिवन है किसके बराबर? AB के बराबर। अब BC की वैल्यू AB के बराबर, यानी दोनों साइड इक्वल है ये, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या है, एंगल की प्रॉपर्टी क्या है इसमें? अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यानी ये इसका एंगल ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब एंगल B की वैल्यू दे रखिए 180, अब लगाएंगे हम ASP। जब दोनों एंगल इक्वल हैं तो ASP का रूल लगाएंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या हो गया? 180 डिग्री। अब हमारे पास एंगल A और एंगल C इक्वल है, कुछ भी मानो दोनों इक्वल है x x, तो एंगल A भी इक्वल है x के और C भी हमारा क्या है? x है, और एंगल B की वैल्यू कितनी दे रखी है? 80। तो बेटा ये हो गया 2x प्लस 80 इज इक्वल टू 180, तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 80 कितना आ गया आपका? 2x इक्वल टू क्या आ गया आपका? 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 50 डिग्री। तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा, तो क्या पूछ रहा है? एंगल A, तो ये 50 डिग्री का आ जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन है आपका, टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर, यानी कभी भी त्रिभुज में जो तीनों साइडें होती हैं, कोई भी दो भुजाओं का जो जोड़ होना चाहिए, द सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, द सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, द थर्ड साइड, यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। मान लो ABC है, तो AB प्लस AC ऑलवेज ग्रेटर देन किससे होना चाहिए? BC से होना चाहिए, तभी आपका सही है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल 4 सेंटीमीटर एंड 2.5, यानी 4 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 6.5 सेंटीमीटर। अब इसने यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शन में दे रखे हैं इसने, एक तो दे रखा है 6 सेंटीमीटर और एक दे रखा है आपका इसमें 6.5 और एक दे रखा है इसने आपका 5.5 और एक दे रखा है आपका इसने 6.3। ये ऑप्शन दे रखे हैं इसने। ये 6.5 है, इससे लेस देन है, वो कह रहा कैन नॉट बी, कौन सा नहीं हो सकता? ये तो हो सकता है, मतलब ये बड़े हैं छोटे हैं, ये छोटे हैं ये बड़े हैं, ये हो सकता है, ये छोटा है ये बड़ा है, हो सकता है। ये क्या है? इसके इक्वल है, तो ये क्या होना? कैन नॉट बी ना, कैन नॉट बी का मतलब हो गया 6.5 सेंटीमीटर नहीं हो सकता। ये हो गया जी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, सही है।